जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है। हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है। वक्त वक्त पर खुद में बदलाव जरूरी है, तभी जाकर के जिंदगी का दौर बदलेगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में मासिक राशिफल जुलाई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी बुध हैं जो कि भाग्य स्थान में। ऐसी स्थिति में आपकी इनकम के लिए, यश के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, सक्सेस के लिए आपको भाग्य का साथ जुलाई 2025 में ज़बरदस्त ढंग से मिलेगा। साथ ही साथ लाभ भाव पर शनि की दृष्टि भी है। जहाँ शनि की दृष्टि है वो उनकी मित्र राशि है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, दुकानदार हैं या अपनी रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, घूम घूम करके अपना सामान बेचने वाले लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका काम यहाँ पर बहुत अच्छा चलेगा या उनको आमदनी अच्छी होगी, उनको गेन अच्छा होगा, प्रॉफिट की स्थिति उनकी अच्छी रहेगी। और जो लोग बड़े बड़े शोरूम वाले हैं या दुकानदार हैं और या फिर टेक्सटाइल में कामकाज करने वाले लोग हैं, फैक्ट्री वाले हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी बहुत ज़बरदस्त ढंग से सक्सेस मिलेगी। उनके भी प्रॉफिट का रेशियो बढ़ेगा, संतुष्टि मिलेगी, काम ज़्यादा होगा। तो आप में से वे लोग जो जॉब करते हैं उन सभी लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा। आपका हुनर और आपकी काबिलियत से आप पैसा कमाने में या उस हुनर को इनकैश करने में कामयाब होंगे। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग के, इंश्योरेंस के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, लॉयर की बात कर सकते हैं, सर्जन की बात कर सकते हैं। यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए नेम फेम वाली स्थिति रहेगी और वो इस माह में जो कुछ भी एफर्ट करेंगे उस एफर्ट में उनको नेम फेम ज़बरदस्त मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति बन जाएगी। 16 जुलाई से सूर्य भी बुध के साथ में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपकी इनकम में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। आप में से वे लोग जो बोल बोल करके कामकाज करते हैं, अर्थात स्टैंड अप आर्टिस्ट हो सकते हैं, स्पीकर बोल सकते हैं, मोटिवेशनल पर्सन्स बोल सकते हैं, या वे लोग जो अपना ब्लॉग चलाते हैं, या वे लोग जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल प्लेटफॉर्म पर वो फेमस हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो साथ ही साथ जो पत्रकार बंधु हैं वो भी अपने कामकाज को बेहतरीन ढंग से अंजाम देंगे। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल का कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, एनी टाइप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित, लॉजिस्टिक्स से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोग बहुत अच्छे ढंग से गेन करेंगे या अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ा पाएंगे। जो फालतू चीज़ें आपके पास पड़ी है उसको बेच करके भी आप कुछ ना कुछ पैसा और निकाल देंगे। अर्थात यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेहतरीन बनी हुई है। 16 जुलाई से आप में से वे लोग जो मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप लोगों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन आप कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ सब मिलाकर के स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। स्ट्रेंथ ज़बरदस्त होगी और आपका कामकाज बहुत अच्छे ढंग से होगा। आपका गेन आपको संतुष्टि से ज़्यादा मिल सकता है और जो ड्यूज़ हैं वो भी आप निकाल पाएंगे। आपको हो सकता है अब कामकाज के सिलसिले में एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़े या आपको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ सकती है, वैसा देखने में आ सकता है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं जो अष्टम भाव में स्थित होकर के सेकंड भाव पर अपनी खुद की राशि पर, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं और शनि की दृष्टि भी सेकंड हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो गोल्ड को स्टॉक कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या वे लोग जो स्टील या सीमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए वो स्थितियाँ अच्छी है। आप में से वे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट के लिए आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्क्रिप्ट में, तो उन लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स या फिर मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। और साथ ही साथ आप चाहें तो जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट्स वाली जो
जो कोई कंपनियां स्क्रिप्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इवेंट एंटरटेनमेंट या टीवी और फिल्म लाइन से संबंधित कोई स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है जिसकी रेंज आपके लिए अच्छी है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है, जिसमें आपको गेन भी होगा। शॉर्ट टर्म गेन तो होगा ही होगा, लॉन्ग टर्म गेन वाले भी यहाँ पर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव को केंद्र बोला जाता है और जहाँ शनि स्थित है सुख भाव के स्वामी, उसे त्रिकोण कहा जाता है। तो यहाँ पर केंद्र का अधिपति जब त्रिकोण में होगा उस स्थिति को राजयोग कहा जाता है और केंद्र त्रिकोण राजयोग की यही परिभाषा होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको परिवार का सुख बढ़ेगा, आपको परिवार का सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा और आपकी अपने घर में स्ट्रेंथ सम्माननीय हो जाएगी, अर्थात परिवार का वर्चस्व भी बढ़ेगा और आपके परिवार की प्रसिद्धि बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके घर परिवार में वृद्धि देखने को मिलेगी। वो वृद्धि परिवार के सदस्यों की वृद्धि हो सकती है। संभव है आपको इस माह में अपने परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन हो सकता है या किसी का विवाह होने से भी किसी सदस्य की वृद्धि हो सकती है। सब मिला करके संसाधन में वृद्धि हो सकती है, सदस्यों में वृद्धि हो सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में वृद्धि हो सकती है, कोई वाहन की वृद्धि हो सकती है या कोई प्रॉपर्टी खरीदने से भी प्रॉपर्टी की संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत सराहनीय है, संतुष्टिप्रद है कि आपके परिवार में इम्प्रूवमेंट, वृद्धि, संतुष्टि देखने को मिलेगी। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं जो कि अष्टम भाव में, मारक भाव में विराजमान है और साथ ही पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे स्टूडेंट जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं उन्हें इस माह में जुलाई 2025 में बहुत सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप में से वे लोग जो बृहस्पति के सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, आपको स्ट्रगल देखना पड़ सकता है या आपको हाथ पैर ज़्यादा मारने से जितनी सक्सेस आप चाहते हैं वो मिल सकती है। तो आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो आप में से वे स्टूडेंट्स जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल, और या फिर आप इंजीनियरिंग के सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च फील्ड या स्पेस टेक्नोलॉजी, एयरोनॉटिकल से संबंधित जो भी इंजीनियरिंग के सेक्टर्स हैं उसमें यदि आप स्टूडेंट हैं, उसमें यदि आप अपना कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय सपोर्टिव है। जो लोग एग्रीकल्चर में, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई भी स्ट्रीम लाइन में हो सकते हैं, या वे लोग जो डिफेंस से संबंधित कोई स्ट्रीम में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, या आप फोर्स में जाना चाहते हैं, आप पुलिस में जाना चाहते हैं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके लिए कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपकी स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ लॉ के स्टूडेंट्स या आयुर्वेद के स्टूडेंट भी यहाँ पर कमाल करेंगे। फाइनेंस या लिटरेचर और या फिर स्पिरिचुअल साइंस, उससे संबंधित कोई भी सेक्टर में आप हैं तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन इन सभी के बावजूद भी यदि एग्ज़ाम या इंटरव्यू या कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, कोई कंपटीशन फाइट करना है आपको जुलाई 2025 में, तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव रहेगी, अर्थात आपको हर हालत में जो आप सक्सेस चाहते हैं वो मिल करके रहेगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह की स्थितियाँ और यही परिस्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेगी। तो जुलाई 2025 में संतान के साथ में वाद विवाद संभव है। संतान अपनी जिद, अपनी मनमानी बता सकती है या किसी बात पर अड़ सकती है, तो आपको उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है। हो सकता है वो नया कंप्यूटर लेना चाहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं, या उनको किसी और सिटी में, कोई और यूनिवर्सिटी में जाकर के स्टडीज़ करनी है, या अपनी पसंद का कोई सब्जेक्ट लेना है, तो आप नहीं चाहते कि वैसा करे। तो ऐसी स्थिति में किसी काउंसलर से उसको मिलाना चाहिए या कोई प्रोफेसर से बात कराइए ताकि उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो उनके फास्ट फ्रेंड्स हैं वो जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उनको भी वही सब्जेक्ट लेना है, सिर्फ इसलिए कि उनकी फ्रेंडशिप नहीं छूट जाए। तो उसके लिए आपका कैरियर में सही स्ट्रीमलाइन चुनना, सही सब्जेक्ट चुनना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए आप अपने बच्चे की कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए ताकि वो आपको ऑप्शन बताए कि सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए कौन सा है, सेकंड ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन कौन सा है, ताकि आप जितना पैसा खर्च करें वो पैसा आपका कहीं ना कहीं काम आता दिखाई दे। अन्यथा क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे अपनी पसंद से सब्जेक्ट लेते हैं और उसके बाद कुछ सालों के बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सही सब्जेक्ट नहीं लिया है, फिर उनका ज़िंदगी का दारोमदार है वो एक प्रकार से घड़ी के पेंडुलम की तरह हो जाता है। तो आपको अपने आप को स्थितियों के हवाले नहीं करना है,
उस स्थिति में आपको ये जानना है कि आपके लिए कौन सा लाइन, कौन सी स्ट्रीम, कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पाथ सही है जिसके अंदर आपको अपना समय इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको संतान से संबंधित प्रॉब्लम के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपको इस माह में उनकी जिद के साथ में फाइट करना पड़ सकता है, समझाना पड़ सकता है, और ऐसे में फिर आपका भी दिमाग गर्म हो सकता है या आप भी टॉर्चर फील कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति मंगल हैं, जो कि राशि से 10वें भाव में विराजमान है, लेकिन यहाँ पर 8वें भाव में बृहस्पति विराजमान है और बुध जो कि 8वें भाव के मालिक हैं वो चंद्रमा की राशि में। ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति से संबंधित, बुध से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बुध के रोग में आपको स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, पाँव का दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव, ये परेशानियाँ आ सकती है। साथ ही साथ बृहस्पति से संबंधित रोग, पाचन क्रिया से संबंधित, स्टमक, इंटेस्टाइन से संबंधित, एंजाइम से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है, या वे महिलाएं जो गर्भवती है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ सकता है। जो डायबिटिक हैं उनको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि डायबिटीज़ का सीधा संबंध बृहस्पति से। बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे उतना आपका पेट, आंतें या जो हार्मोन है वो कंट्रोल रहेंगे। इसलिए इन दोनों पर आपको ध्यान रखना है और इनके लिए क्या उपाय करना है इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। तो जुलाई 2025 में आपको कोई न कोई ऐसी हरकत हो सकती है कि लोग आपको नोटिस कर सकते हैं कि आप अपने शोरूम की, अपनी दुकान की जो भी इनकम है रोज़ लेकर के आप इसी रास्ते से घर की तरफ आते हैं। अर्थात रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे यदि आप अपने घर की तरफ आ रहे हैं तो अपना रास्ता बार बार चेंज करें और जहाँ तक संभव हो किसी को साथ लाएं, क्योंकि जोखिम में आपके साथ हाथापाई हो सकती है, छीना झपटी हो सकती है, लूटमार हो सकती है, फाइनेंशियली नुकसान होने की स्थिति आपको इस माह में ज़्यादा दिखाई देगी। तो अपने आप को अलर्ट मोड पे रखना है, स्ट्रांग बनना है, प्रैक्टिकल बनना है, और साथ ही साथ जो परेशानी आ सकती है उससे फाइट करने के लिए आपके पास क्या संसाधन है, आप कैसे उस चीज़ से बच सकते हैं, उसके बारे में आपको सोचना है। जो यंगस्टर्स है या उनको मैं सावधानी तौर पर बोलना चाहता हूँ कि आपको हीरो नहीं बनना है कि मैं 10 लोगों से, मैं 4 लोगों से एक साथ भिड़ सकता हूँ, उसमें नुकसान हो जाएगा, हाथापाई में आपको चोट लग सकती, घायल हो सकते हैं। और सामने वाले का चाकू मान लो 100 रुपये का है, उसने आपको लगा दिया, कहीं लग गई आपको, तो आपको लाखों रुपए लगाने पड़ सकते हैं सिर्फ उस घाव को रिपेयरिंग करने में, और जितने दिन आप घर पर बैठे रहेंगे वो अलग से नुकसान है। तो ऐसी स्थिति में फालतू लोगों से जहाँ तक संभव हो दूर रहें, और रात में यदि यात्रा ना करें या अवॉइड कर सकते हैं तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है रात में ट्रैफिक कम होता है तो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ वो रात को यात्रा करते हैं। ऐसी स्थिति में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप उस स्थिति से दूर रहें, क्योंकि रात में छीना झपटी, डकैती या ऐसे जो स्थितियाँ होती है लूट मार की, वो घटनाएँ ज़्यादा होती है। तो आपको इससे बचने की सलाह देना चाहता हूँ। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति शुक्र हैं, स्वराशि में हैं। 7वें भाव में शुक्र को शुभ नहीं बोला जाता है, ना 6th हाउस में शुक्र को शुभ बोला जाता है, और 7वें भाव का सुख भाव है वो 10वें भाव है, वहाँ पर भी शुक्र को शुभ नहीं बोला जाता है। ऐसी स्थिति में 12 में से 3 राशि में शुक्र शुभ नहीं माने जाते, अर्थात उनका जो फल है, शुभ फल है, वो नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में आपको आने वाली 26 जुलाई तक शुक्र यहीं पर रहेंगे, वृषभ राशि में ही रहेंगे। वहाँ तक गृहस्थ सुख में बाधा, असंतुष्टि, कमी या कोई न कोई प्रकार से प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक सिद्धांत काम करता है, वो है कारको भावनाशाय। जिस भाव का कारक है उस भाव में बैठ करके उस सुख की हानि करता है। तो 7वें भाव के लिए दाम्पत्य सुख बोला जाता है, भोग सुख बोला जाता है। उस सुख में बाधाएं, उस सुख में कमी, उस सुख में असंतुष्टि या कुछ न कुछ संघर्ष वाली स्थिति आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता रहती है, वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उपाय क्या होंगे मैं इस एपिसोड के एंड में बतलाऊंगा, लेकिन कई बार मैंने ये बतलाया है कि आप अपने जीवन में, अपने घर में 365 दिन रहते हैं, तो जो कोई भी ग्रह है वो तो कंटिन्यू घूमते रहते हैं। तो आप उसके लिए फिक्स उपाय कोई कर सकते हैं, वो है जो पुरुष सदस्य हैं वो कामदेव यंत्र की मुद्रिका पहने या कामनंग कवच पहने, महिलाएं शिवगौरी कवच पहने, और अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड है वो रखें, जिसे माइंड, बॉडी और सोल ये 3 चीज़ें ट्यून अप होती है। तो आपस में लड़ाई झगड़ा कम होता है, सुख की स्थितियाँ बनती है। और जो अपने घर में संतुष्ट है, जो अपने घर में सुखी है,
जो अपने घर में सफल है वो ही बाहर जाकर के सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों की शादी की बात चल रही है वो इस समय शायद फाइनल नहीं हो पाएगी, उसके लिए 18 अक्टूबर 2025 तक का वेट करना पड़ेगा। ज्वाइं बृहस्पति अपने उच्च राशि में जाएंगे, भाग्य स्थान में जाएंगे, राशि को, पराक्रम भाव को, संतान भाव को देखेंगे, तब आपकी शादी की बातें फाइनल हो सकती है। वहाँ तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थात बातचीत चलाए रखिए, नेगेटिविटी में नहीं जाना है। जो उनके साथ में बातचीत करना चाहते हैं वो बातचीत करते रहिए, धीमी गति से चलते रहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ही सही समय आएगा वो चीज़ फाइनल हो जाएगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई प्रेम प्रसंग में है या कोई रिलेशनशिप में है, तो उसके लिए राशि से पंचम भाव से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको अभी बताई है, वो स्थिति सुखद नहीं है। लेकिन राशि से पंचम भाव में जहाँ पर कि मंगल की दृष्टि भी है और साथ ही शनि विराजमान है और इस भाव के अधिपति बृहस्पति अष्टम मारक भाव में स्थित है, ऐसी स्थिति में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ में ही विवाद होंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको आवेश आएगा और आवेश में, क्रोध में आप सही भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में या तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए और या फिर आपको थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये समय जुलाई 2025 आपकी जो फ्रेंडशिप है उसमें दरार डाल सकता है या फिर गलतफहमी पैदा कर सकता है। कोई नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक बार रूठने पर वापस मनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं लोग। तो आपको उन चीज़ों से दूर रहना है और फालतू कोई बात नहीं बोलनी है, ना ही कोई फालतू हरकत करनी है और व्यर्थ के झूठे वादे करने से भी बचना है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा संभल करके रहना पड़ेगा, संभल करके चलना पड़ेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। तो आपको जुलाई 2025 में संतान सुख के मामले में और दाम्पत्य सुख के मामले में असंतुष्ट रहना पड़ेगा। आपको संतान सुख में भी कमी देखनी पड़ेगी या उन्हें समझाना पड़ेगा। तो दाम्पत्य सुख में भी आपके जीवन साथी के साथ तकरार हो सकती है। सब मिलाकर के स्थितियां सुखद नहीं है। आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा और जो महिलाएं गर्भवती है उनको बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक हैं और बृहस्पति आपके खानदान के और संतान सुख दोनों भाव के स्वामी होकर के मारक भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए डॉक्टर से संपर्क में भी बराबर रहें और अपनी खुद की देखभाल, अपनी खुद की केयर बहुत अच्छे ढंग से करें। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 10th हाउस के स्वामी सूर्य हैं जो अष्टम भाव में विराजमान है। 16 जुलाई तक आपको अपने कामकाज में कुछ न कुछ बाधा रहेगी। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित लोग हैं उनको स्पेशली अपने कामकाज में सीरियस रहना है, अपनी टेबल पर मिलना है। अर्थात ज़्यादातर लोग इधर इधर मूवमेंट कर लेते हैं। एक बार एंट्री हो गई उनकी अटेंडेंस की, उसके बाद में वो सारे दिन इधर इधर कोई न कोई डिपार्टमेंट में रहते हैं। तो आपको इस समय सावधान भी रहना है, सीरियस भी दिखना है और जो फालतू एक्टिविटीज़ है उनसे दूर भी रहना है। तो आपकी फिर भी रक्षा हो सकती है, आप सेफ हो सकते हैं। और वो लोग जो टेम्परेरी सर्विस में है या कोई प्राइवेट सेक्टर में, उन लोगों की नौकरी, अगर आपने फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व रहे तो आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहेगा। और यूँ भी ये समय मंदी का है जहाँ पर नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है। जो जॉब मिली हुई है उससे साइडलाइन करना, उसमें कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। जो जॉब में है और जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए समय योग्य नहीं है। आपको 18 अक्टूबर तक बहुत सावधान रहना है। जो आपकी जॉब है उसी में ही आपको लगे रहना है और जो आपको आता है उससे ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। लर्निंग पर आप टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपकी हुनर और आपकी काबिलियत इम्प्रूवमेंट पे आए। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय सपोर्टिव है और आने वाली 16 जुलाई से समय बहुत बेहतरीन रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट या इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित, डिफेंस से संबंधित या गवर्नमेंट सप्लाई से संबंधित किसी सेक्टर में है तो स्थितियाँ आपके फेवर में, पक्ष में। आप में से वे लोग जो कंप्यूटर से संबंधित या सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई कामकाज करते हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए भी समय बहुत सुखद है। इसके अलावा जो अनाज का कामकाज करते हैं, गोल्ड का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं या फिर वे लोग जो जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए समय 16 जुलाई के बाद में बेहतरीन है। तो यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग, आपकी
एफर्ट्स, कोई एजेंसी बिजनेस या डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, उसमें भी आपका परचम लहराएगा, अर्थात आपका कामकाज बढ़ेगा। यहाँ पर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, एक से ज़्यादा कामों में आप हाथ डाल सकते हैं और उसमें भी आप सक्षम रहेंगे, सफल रहेंगे। आइए अब बात करें मासिक राशि व जुलाई 2025 के उपायों के बारे में। आपको जुलाई 2025 में सबसे ज़्यादा उपाय आपको करना है वो बृहस्पति का करना है, क्योंकि बृहस्पति धन और संपत्ति भाव और शिक्षा और संतान भाव दोनों के स्वामी होकर के मारक भाव में। ऐसी स्थिति में विष्णु भगवान की पूजा आराधना करें। यदि आपके घर में विष्णु प्रतिमा है तो उस पर रोजाना अभिषेक करें, जल चढ़ाएं, पानी में इत्र डाल करके और या फिर दूध में केसर डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उन पर अभिषेक कर सकते हैं। और हर गुरुवार को आप पीली चीज़ों का, पीले फलों का, पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। 16 जुलाई तक सूर्य का उपाय करें, अतः सूर्य के लिए नित्य सूर्य को अर्घ दें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का आप दान कर सकते हैं। शुक्र के उपाय करने हैं आपको दाम्पत्य सुख के लिए, और या फिर वे लोग जो एमएनसी में कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर फिल्म लाइन या टीवी लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को शुक्र का उपाय जरूर करना चाहिए। शुक्र के उपाय में आप हर शुक्रवार को सायंकाल में, अतः सूर्य जब अस्त होता है उससे पहले आपको सफ़ेद मिट्टी वस्तुओं का दान करना है। और रोजाना आप शुक्र के लिए श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है और आपके लिए ही वो काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की आपको झलक मिल जाए। आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप स्ट्रेंथ के साथ में, हौसले के साथ में, डेयरिंग के साथ में ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा गेन होगा। और आने वाला समय यदि नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करेंगे, उसमें नुकसान जितना बच जाएगा वो भी आपके लिए एक प्रकार से गेन है। तो दोनों स्थितियों में अपनी कुंडली विश्लेषण कराने में नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं, जो चाहे वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।